हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्रेडिट आपको काउंट करने हैं, किस तरह से आपको मेजर माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और मैंने जो गलती की है वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सबको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उसे 3 साल के अंदर अंदर 48 क्रेडिट्स पूरे करने हैं और माइनर में 16 क्रेडिट्स पूरे करने हैं मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा हमारे टीचर्स ने बोला है कि 3 साल में ना हो तो 4th ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मैं तो 3 साल में ही कंप्लीट करना सही मानूंगी, क्योंकि 4th ईयर में इंटर्नशिप वगैरह होता है। लेकिन हमारे पास स्कोप है कि हम 4th ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ गड़बड़ी थोड़ी बहुत हो गई है चूज़ करने में। वो एडजस्ट करने के लिए हम 4th ईयर का वेट कर सकते हैं कि, लेकिन आप सब पहले से ही क्लियर कर लो। आप सब 4th ईयर के भरोसे मत रहो, आप 3 साल के अंदर अंदर ही क्रेडिट कंप्लीट करो। बट मैं तो यही करना चाहूँगी कि 3rd ईयर के अंदर अंदर मेरा मिनिमम जितना क्रेडिट चाहिए वो हो जाए। तो अब बात सब्जेक्ट्स पे करते हैं। जैसे कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको मेजर कौन से सब्जेक्ट में करना है, माइनर कौन से सब्जेक्ट में करना है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही हो। आपको कौन सा टीचर बनना है उससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से हो। जैसे अगर मुझे मैथ्स की टीचर बनना है तो मैथ्स के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन सही होता है। तो मैं आप सबको अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड बता दूंगी, आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स में देख लेना कि आपको किस तरह से चूज़ करना है। बायो वाले का दिक्कत मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया है कि ऐसा बोला जा रहा है कि जूलॉजी बॉटनी में से कोई एक लेना है, उसके साथ केमिस्ट्री, और आप दोनों भी ले सकते हो। तो मुझे बायो वाला का जो प्रॉब्लम है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, तो उनके लिए मैं कुछ प्रॉपर वे में नहीं कह सकती, वो फैकल्टी से बात करें। और बीए वाले वो अपना देख ले, बीकॉम वालों का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और बीएससी वालों का भी कोई दिक्कत अब नहीं होगा। जो दिक्कत था मैं अब आपको बताती हूँ। तो मेजर मेरा था मैथ्स, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स लिया था एक पेपर, और एक पेपर मैंने फिज़िक्स का लिया था। फिर सेकेंड सेमेस्टर में हमें कहा गया कि और एक ऐड करो, तो मैंने मैथ्स लिया, फिज़िक्स लिया, और हमने केमिस्ट्री भी ले लिया। लेकिन मुझे केमिस्ट्री नहीं लेना चाहिए था। मुझे अगर मैथ्स में मेज़र करना है तो मुझे मैथ्स के 2 पेपर लेने चाहिए थे और माइनर में फिज़िक्स रखना चाहिए। अब देखो होता क्या है, मैथ्स का जो पेपर होता है वो हमारा 4 क्रेडिट का होता है, फिज़िक्स का जो पेपर होता है वो 4 क्रेडिट का होता है, और फिज़िक्स का लैब भी होता है वो 2 क्रेडिट का होता है। केमिस्ट्री का भी जो पेपर होता है वो 4 क्रेडिट का होता है। केमिस्ट्री का जो लैब होता है वो 2 क्रेडिट का होता है। तो अब मैं आपको रिटन वे में समझाती हूँ कि किस तरह से क्रेडिट को काउंट करना है। अगर मैं बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन सा है और माइनर सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथ है और माइनर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मेरा मैथ्स है मेजर, तो इसमें मुझे 48 क्रेडिट करने हैं, और माइनर मेरा फ़िज़िक्स है तो इसमें मुझे 16 कंप्लीट करने हैं। अब किया कैसे जाएगा, अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं मेजर माइनर, जिसमें मैंने मैथ्स चूज़ कर लिया। मैथ्स होता है 4 क्रेडिट का, और मैंने फ़िज़िक्स चूज़ किया माइनर में, ये भी होता है 4 क्रेडिट का, पर हमने फ़िज़िक्स का लैब भी लिया था, ये होता है 2 क्रेडिट का। तो फिज़िक्स का टोटल 6 क्रेडिट हो गया, मैथ्स ओनली 4 क्रेडिट का है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक ऑप्शन आता है कि आपके पास मैथ्स तो था पहले से, फिज़िक्स भी था, अब आप एक और सब्जेक्ट चूज़ करो। तो यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर लिया, जो कि मैंने एक गलती की है। मुझे केमिस्ट्री चूज़ नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे मेजर जब इस सब्जेक्ट में करना है तो मैं मैथ्स का पेपर 1 तो पढ़ ही रही हूँ, फ़िज़िक्स तो माइनर में मैं पढ़ ही रही हूँ। अब जब मुझे ऑप्शन मिला था तो मुझे मैथ्स का पेपर
2 चूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया क्या, मैंने केमिस्ट्री चूज़ किया। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये गलती आपको नहीं करना है। आप जिस सब्जेक्ट में मेजर कर रहे हो, जैसे कि आप मैथ्स में कर रहे हो, फिज़िक्स में कर रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में जब आपको ऑप्शन मिलता है और एक सब्जेक्ट ऐड करने का, तो आप एक अलग से सब्जेक्ट मत लो। आप जो सब्जेक्ट में मेजर कर रहे हो उसी का पेपर 2 ले लो, वरना क्रेडिट पूरे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब देखो दिक्कत कैसे आएगी। हमने गलती की है तो हम 4th ईयर का इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर आप सब अभी गलती नहीं किए हो तो आप 4th ईयर का इंतज़ार क्यों करोगे। और अगर हमारा बैच ने गलती किया है तो वो गलती को भी सुधारा जा सकता है। 3rd ईयर के अंदर अंदर भी क्रेडिट कंप्लीट हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं बस 3rd ईयर का ही बताऊँगी, मैं 4th ईयर के भरोसे आपको नहीं रखूँगी। अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आप अपने अपने सब्जेक्ट से देखना। मैं अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल से बताती हूँ, मैथ्स एंड फिज़िक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 4 क्रेडिट हुए, इसका मेरा 6 हुआ। सेकंड में भी 6 हो जाएगा, थर्ड में भी मैं लूँगी 6 हो जाएगा। तो ये तो 18 यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं कंटिन्यू कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। मेन मेरा माइनर में मुझे माइनर में 16 करने थे और मैं 3rd सेमेस्टर तक 18 कर लूँगी, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आया दिक्कत मैथ्स में। मैथ्स अगर देखो एक एक पेपर तुम लोगे ना, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 × 6 24, करने कितने हैं 48, और ये कितना रह गया, हाफ रह गया। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे +4 करना चाहिए। अगर हमें एक एक्स्ट्रा पेपर चूज़ करने का मौका मिल रहा है तो हम अगर मेजर सब्जेक्ट का ही पेपर 2 चूज़ कर लेते हैं, तब जाके क्रेडिट कंप्लीट होंगे। जैसे कि अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी 44 ही हो रहा है। मतलब मुझे किसी एक सेमेस्टर में, जैसे कि मैं 4th सेम में 3 पेपर पढ़ूँगी, है ना, तो इस तरह से मेरे हो जाएंगे 48। ठीक है। तो मुझसे ये गलती हुई कि जब मुझे पेपर चूज़ करने का मौका मिला तो मैंने केमिस्ट्री चूज़ कर लिया, जिसका कोई यूज़ था ही नहीं। मेजर आपको एक सब्जेक्ट में करना है, माइनर आपको एक सब्जेक्ट में करना है। 2 सब्जेक्ट में माइनर करके मैं क्या करूँगी, उसका कोई नीड है ही नहीं। आपको बस एक सब्जेक्ट में माइनर करना है। जो मेरा फिज़िक्स है उसमें मैं कर लूँगी। मेन दिक्कत मैथ्स में आ रही है ना। और मैंने क्या किया है, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ये लिया भी नहीं था, तो ये तो हुआ नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे भी +4 करना होगा। मतलब मुझे 4th और 5th सेम में 3 पेपर पढ़ने होंगे। तो मेन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आपको एक और पेपर चूज़ करने का मौका मिले सेकेंड सेमेस्टर में, तो एक अलग सा सब्जेक्ट चूज़ मत कर लेना। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसी का पेपर 2 चूज़ करना। मैंने क्या गलती किया, मैंने मैथ्स ले लिया, फिज़िक्स ले लिया और फिर मैंने केमिस्ट्री भी ले लिया। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको क्या करना है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसी का पेपर 2 चूज़ करना है, तो फिर आपका सब कुछ सही रहेगा। बाकी एजुकेशन के पेपर वो सब सही होते हैं, उन सब के बारे में उतना टेंशन नहीं है। मेन जो आपको चूज़ करना है वो मेजर माइनर, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्रेडिट पे बहुत फोकस करना है। क्रेडिट आपको कंप्लीट करना है, मिनिमम जितना है उतना तो कंप्लीट करना ही है। मैक्सिमम अगर हो गया वो अच्छी बात है, बट मिनिमम से भी कम रह जाए वो बहुत गलत है। जैसे अब मैंने क्या किया है, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का केमिस्ट्री पढ़ा। इसका कोई यूज़ है, हुआ ही नहीं। ये जस्ट टाइम पास हो गया, इसका कोई यूज़ हुआ ही नहीं। अगर मैं मैथ्स ले लेती तो ज़्यादा सही रहता। तो ये मुझसे गलती हुई है, ये गलती आप सब ना करें। बायो वालों का मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे भी नहीं पता। बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनमें खुद अभी डाउट चल रहा है। जैसे कि साइंस का टीचर बनने के लिए, जैसा मैंने सुना है उन लोगों से, कि बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा बच्चे कह रहे हैं।
लेकिन यहाँ तो ऐसा है ना कि जूलॉजी दे रहे हैं, बॉटनी दे रहे हैं और केमिस्ट्री, और आपको कोई दो चूज़ करना है। तो या तो आप जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री चूज़ कर लो या आप बॉटनी के साथ केमिस्ट्री चूज़ कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बायो वाले स्टूडेंट के बारे में मैं कंफर्म कुछ नहीं बता सकती। बाकी बीए वाले वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख ले, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख ले कि किस आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है। जिस सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है उस सब्जेक्ट को मेजर में रखना है, और माइनर में उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही करने के लिए, जैसे मैथ्स के टीचर बनने के लिए मैथ्स और फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, फिज़िक्स का भी टीचर बनने के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो मेन बात ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो उनके क्रेडिट देखो, क्रेडिट काउंट करो। मिनिमम 48 होने चाहिए मेजर सब्जेक्ट के, और माइनर किसी एक सब्जेक्ट में आपको 16 करना होता है। माइनर दो दो सब्जेक्ट में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अभी मेरा मैथ्स है और फिज़िक्स में भी मैं माइनर कर लूँ, केमिस्ट्री में भी माइनर कर लूँ, कोई फ़ायदा इसका है नहीं। और ऐसा अलाउड भी नहीं है कि आप 4-4 पेपर ले रहे हो, कि मैथ्स के 2 ले लो, फिज़िक्स 1 ले लो, केमिस्ट्री ले लो, ऐसा कुछ अलाउड भी नहीं है। अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बट मेन क्रेडिट आप काउंट कर ले, जिस तरह से मैंने अभी सिखाया है क्रेडिट काउंट करना। आप अपना अपना देख ले, क्रेडिट काउंट कर ले। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो।